दोस्तों का MSR पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय है दोस्तों RKSMB के जो दिशा निर्देश, जो टाइम टेबल, जो अंक बार जो जारी हुआ है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। इससे संबंधित अन्य वीडियो भी मैंने दोस्तों 3 पहले बना चुका हूँ। मैं उन तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको दे दूंगा। उसमें पहला वीडियो शायद RKSMB 23-24 के दिशा निर्देश और ऐप के बारे में है, और दूसरा वीडियो है वो बेसलाइन मूल्यांकन दर्ज कैसे होता है उसके बारे में है, और तीसरा वीडियो इसके FAQ यानी क्वेश्चन RKSMB के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में मैंने बना रखा है। तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अंत तक मेरे साथ बने रहें। अंत में आपको पूर्णतः कैसे RKSMB का आपके टाइम टेबल होगा, क्या अंक बार होगा, सभी चीज़ें मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। तो दोस्तों जैसे आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 6/10/2023 का आदेश है और शैक्षिक सत्र 23-24 के में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में है। ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के तहत जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी 23-24, उसके तहत ये आकलन है। पिछले साल भी ये था सर दोस्तों, और इस बार भी जारी रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपने को समझना है। आकलन के संबंध में जो दिशा निर्देश है दोस्तों कि 1 से 5 के लिए असेसमेंट यानी ऐसे सेमेस्टिव असेसमेंट होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए परख एवं परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के 3 विषयों दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए RKSMB के तहत आकलन किया जाना है। बाकी विषयों में RKSMB के आकलन नहीं होगा। बाकी विषय में ऐसे या वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होगा। इसके संदर्भ में मेरे पास ये एक सारणी दे रखी है इस ऑर्डर में, इसको अपन समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर कक्षा 3 व 4 के लिए प्रथम परख है वो नहीं होगा, और SA1 होगा, और SA1 होगा और इसके साथ है RKSMB के आकलन फर्स्ट के साथ होगा। ये SA1 है 3 और 4 के साथ, वो दोस्तों RKSMB आकलन फर्स्ट के साथ होगा। और RKSMB का आकलन है उसमें समय दे रखा है 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023, यानी 30, 31 और 1 तारीख को ये अक्टूबर और नवंबर की तारीखों को ये RKSMB के आकलन फर्स्ट होगा, और ये SA1 के साथ ही होगा। यानी यहाँ पर जो RKSMB के फर्स्ट दे रखा है 3 सब्जेक्ट का है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी व गणित विज्ञान का है, उसमें दोस्तों ये इसी के साथ होगा। SA1 और RKSMB के आकलन है वो दोनों यहाँ पर जो दे रखे हैं वो दोनों एक साथ होंगे, और इनकी तिथियाँ भी दे रखी है, ये 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। उसी प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे होती है उसी समय 11 से 23 दिसंबर 2023 को, उस समय कक्षा 3 व 4 की अर्धवार्षिक परीक्षा न होकर SA2 होगा, और उसके साथ ही 3 विषयों का RKSMB के 2 आकलन होगा। और वार्षिक परीक्षा के स्थान पर जो कक्षा 3 व 4 का है वहां पर SA3 होगा दोस्तों। SA3 के साथ साथ आपके RKSMB के 3 विषयों का आकलन होगा, आकलन 3 RKSMB की 3। तो दोस्तों RKSMB के 2 है वो अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ होगा, और जिसको SA2 कहते हैं कक्षा 3 व 4 में। और RKSMB के 3 है वो भी 8 से 25 अप्रैल 2023 के बीच में होगा, और उसी के साथ SA3 इनका जो वार्षिक परीक्षा है वो होगी इनकी कक्षा 3 व 4 की। उसी प्रकार कक्षा 5 के लिए भी सेम है, प्रथम परख नहीं होगा, द्वितीय परख इनके लिए भी नहीं होगा, और न ही इनके लिए तृतीय परख होता है दोस्तों। कक्षा 5 में भी सेम है, देखो द्वितीय परख में मैंने 0 का निशान लगा रखा है, द्वितीय परख भी इनके लिए नहीं होगा। इनके लिए भी SA1 होंगे, SA2 और SA3 आकलन होते हैं, 3 आकलन होते हैं कक्षा 3, 4 और 5 के लिए। SA फर्स्ट है वो, और RKSMB के फर्स्ट है वो सेम तिथियों में कक्षा 3 व 4 के जिन तिथियों में हो रहा है उसी तिथियों में 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कक्षा 5 का होगा। SA2 और RKSMB आकलन है वो भी कक्षा 5 का है, वो अन्य अर्धवार्षिक परीक्षाओं के साथ में 11 से 23 दिसंबर के मध्य होगा। और SA3 आकलन और RKSMB 3 का आकलन इनके लिए नहीं होगा कक्षा 5 के लिए, क्योंकि उस समय दोस्तों बोर्ड मार्च में इनके लिए निर्धारित है, इसलिए यहाँ पर मैंने 0
क्रॉस लगा दिया है दोस्तों, क्योंकि RKSMB के 3 और SA3 बोर्ड कक्षा 5वीं के लिए नहीं होगा। जबकि तीसरी और चौथी कक्षा के लिए SA3 और RKSMB की 3 का आंकलन है वो वार्षिक अन्य कक्षा 6, 7, 8 की वार्षिक परीक्षाओं के साथ में आयोजित होगा। उसी प्रकार दोस्तों कक्षा 6 व 7 की अगर अपन बात करें तो इनमें प्रथम परख है वो पूर्ण हो चुका है, और इसमें ये जो SA1 दे रखा है, SA1 इनमें होता नहीं है दोस्तों। SA1 सिर्फ कक्षा 5 तक ही होता है, इसलिए SA1 में मैंने यहाँ इसमें क्रॉस का निशान कर दिया है। ये द्वितीय परख है, ये 19 से 21 अक्टूबर के बीच में होना है कक्षा 6, 7। और यहाँ पर RKSMB के का फर्स्ट आंकलन है वो जैसे ही इनका खत्म हो जाएगा कक्षा 5 तक का, तो RKSMB के फर्स्ट का आंकलन 2 से 4 नवंबर के बीच में कक्षा 6 व 7 और 8 का होगा दोस्तों। इन दोनों का ये RKSMB फर्स्ट है आंकलन जो इन दोनों कक्षाओं का होगा। अर्थात RKSMB के फर्स्ट है वो द्वितीय टेस्ट के बाद में 2 से 4 नवंबर 2023 का कक्षा 6 से 8 तक तीनों कक्षाओं का एक साथ में होगा, जब कक्षा 5 तक खत्म हो चुका होगा 1 नवंबर तक, और उसके बाद में कक्षा 6 से 8 तक के RKSMB के फर्स्ट का आंकलन दोस्तों होगा। और यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 11 से 23 दिसंबर 2023 को कक्षा 6 से 8 तक की होनी है, और उसी के दौरान RKSMB 2 का आंकलन भी इनका होना है दोस्तों। कक्षा 6 से 7 का RKSMB के 3 का आंकलन भी 3 विषयों का गणित, अंग्रेजी और हिंदी का ये वार्षिक परीक्षा के साथ दिनांक 8 से 25 अप्रैल के बीच में होना है। और यहाँ गलत प्रिंट हो चुका है इस आदेश में, ये SA3 नहीं है दोस्तों, ये वार्षिक परीक्षा है। चूंकि कक्षा SA1, SA2, SA3 ये तो कक्षा 5 तक ही होता है, ये वार्षिक परीक्षा है जो कि कक्षा 6, 7 और 8 की है। कक्षा 6, 7 की होगी, और चूंकि 8 है बोर्ड क्लास है तो 8 में ये RKSMB 3 आंकलन भी नहीं होगा यहाँ पर, और न ही वार्षिक परीक्षा ये अपने स्थानीय स्तर पर होगी, ये बोर्ड परीक्षा इनका आयोजन होगा। तो कक्षा 6, 7 का RKSMB का फर्स्ट आंकलन 2 से 4 नवंबर के बीच में, RKSMB का सेकेंड आंकलन अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ, और RKSMB 3 का आंकलन है वो वार्षिक परीक्षा के साथ में दोस्तों होगा। यहाँ पर ये SA3 है वो नहीं होगा दोस्तों, जैसे इस आदेश में दे रखा है SA3 नहीं होता है, कक्षा 6 व 7 में वार्षिक परीक्षा का आयोजन होता है। तो इस प्रकार ये मैंने पूरा संपूर्ण टाइम टेबल आपको बताया, पूरा वार्षिक की कक्षा 3 से लेके और 8 तक का टाइम टेबल है दोस्तों। अगर इनको यहाँ ऐसे ऊर्ध्वाधर दृष्टि से भी देखें तो प्रथम परख है वो कक्षा 3 से 5 तक प्रथम परख नहीं होता है दोस्तों। प्रथम परख का आयोजन हो चुका है जो कि कक्षा 6 से 7 और 8 का देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हो चुका है। उसी प्रकार अगर अपन ऐसे फर्स्ट की बात करें, SA1 की बात करें, तो कक्षा 3 व 4 का SA1 होना है, कक्षा 5 का भी SA1 होना है, जो कि RKSMB के साथ में होना है। यहाँ जो RKSMB है उनके साथ में होना है दोस्तों, और वो होगा आपके 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को एक साथ SA1 और RKSMB फर्स्ट का आयोजन होगा। और उसी में उनके समाप्त होते ही कक्षा 6, 7, 8 का RKSMB फर्स्ट का आकलन 2 से 4 नवंबर होगा, लेकिन इनका SA1 नहीं होता है कक्षा 6 व 7, 8 का, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा रखा है। इससे कक्षा 6 व 7 का प्रथम टेस्ट और द्वितीय टेस्ट होगा, वो होगा 19 से 21 के बीच में इन दोनों का द्वितीय टेस्ट। इसमें यहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगा रखा है, कक्षा 3, 4, 5 में द्वितीय टेस्ट का आयोजन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा रखा है। और इनके स्थान पर 6, 7 और 8 में नीचे द्वितीय टेस्ट का आयोजन होगा, जिनका दिन की तारीख है 19 से 21 अक्टूबर। उसी प्रकार दोस्तों ये RKSMB फर्स्ट का आयोजन हो जाएगा कक्षा 3 से 5 तक तो है इनकी 30, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, और कक्षा 6, 7, 8 का यहाँ पर दिनांक 2 से 4 नवंबर के बीच में RKSMB फर्स्ट का आयोजन होना है। उसी प्रकार RKSMB 2 का आयोजन है वो अर्धवार्षिक परीक्षा 11 से 23 दिसंबर के बीच में होगा, और उसके साथ है कक्षा 3 से 5 तक का SA2 भी आयोजन होगा, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी इन्हीं दिनांकों में आयोजित होगी।
उसी प्रकार दोस्तों अगर वार्षिक परीक्षा की और RKSMB 3 के आकलन की बात करें तो RKSMB 3 का आकलन है वो भी आपके कक्षा 3 से 4 तक है वो, और ऐसे 3 का आयोजन होगा ये 8 से 25 अप्रैल को होगा। और कक्षा 5 में चूंकि बोर्ड परीक्षा है इसलिए न तो RKSMB 3 होगा और न ही ऐसे 3 होगा। उसी प्रकार 6-7 कक्षा है उसमें RKSMB 3 का आकलन भी 8 से 25 अप्रैल के बीच में होगा और यहाँ पर वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन भी इसी दौरान दोस्तों होना है। और कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा होने के कारण न RKSMB 3 होगा और न ही इसमें वार्षिक परीक्षा केवल आयोजन होगा। इसके संबंध में थोड़ा सा दिशा निर्देश दे लेते हैं। तो दोस्तों फिर ये क्वेश्चन आता है कि कक्षा 1 और 2 का क्या होगा। तो कक्षा 1 और 2 का जैसे इस आदेश में दे रखा है कि पृथक से कोई भी ऐसा आकलन इन कक्षा 1 और 2 का दोस्तों यहाँ पर नहीं प्रस्तावित है। कक्षा 1-2 का शिविरा में जो निर्धारित तिथि है उसका SA1, SA2 और SA3 वो ही होना है और इसका परिणाम विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा और ग्रेड चढ़ा के और शाला दर्पण पे दोस्तों इसका SD पे इसको चढ़ाना है, शाला दर्पण पे इसकी प्रविष्टि की जानी है। तो कक्षा 1 और 2 के लिए न तो RKSMB का ऐसा कोई भी आकलन प्रत्यक्ष नहीं है दोस्तों, सिर्फ कक्षा 3 से 8 के लिए ये RKSMB का BK का आकलन रखा गया है। कक्षा 3 व 8 के आकलन व परख व परीक्षा के संदर्भ में मैं थोड़ा सा विस्तार से यहाँ से आपको समझाऊंगा। और दोस्तों जैसे मैंने टेबल में ऊपर समझाया है तो यहाँ पर 2 प्रकार की विषय वस्तु आती है। एक तो आता है 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन और एक आता है दोस्तों बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन। तो 8 ग्रेड विषय वस्तु जैसे मैंने यहाँ समझा रखा है दोस्तों, 8 ग्रेड जो विषय वस्तु है वो आपने पाठ्य पुस्तक से संबंधित है और उसका आंक SA1 होता है, असेसमेंट आकलन होता है। पाठ्य पुस्तकों का असेसमेंट आकलन है वो 8th ग्रेड के स्टूडेंटों का होना है और इनके लिए जैसे कक्षा 1 है उसका ग्रेड विद्यार्थी है तो वो कक्षा 1 के ग्रेड का उसको ग्रेड है वो 1 के अनुसार दिया गया है। कक्षा 3 का विद्यार्थी है अगर कोई और उसको 8 ग्रेड यानी उस कक्षा 3 के अनुसार ही ग्रेड मिला है तो उसका SA1, SA2 और SA3 है वो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होना है दोस्तों। और इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर इनका SA1, SA2, SA3 लिया जाएगा। कुछ दोस्त मेरे कई बार ऐसे क्यूरी आती है कि भाई ऐसे ये दोनों टेस्ट क्यों होते हैं, ऐसे असेसमेंट सेमेस्टिव असेसमेंट भी होता है और RKSMB के भी होता है, ये दो टेस्ट एक साथ क्यों होते हैं। तो दोस्तों ये जो इसका जो भ्रम है बहुत सारे लोगों के फैला हुआ है इसको दूर करें, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो कि 1 से 3 से 5 तक चली आ रही है उनके लिए SA1 होता है। जो पाठ्य पुस्तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की जाती है उनके लिए SA1, SA2 और SA3 होता है। और बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थी यानी जो ग्रेड से पीछे हैं, अपने कक्षा स्तर से पीछे हैं, जैसे कक्षा 3 में विद्यार्थी अध्ययनरत कर रहा है लेकिन वो कमजोर है और उसका कक्षा स्तर 2 है, उनके लिए वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उसमें वो RKSMB के परख रखा गया है दोस्तों। तो ये RKSMB के 1st, 2nd और 3rd है ये वर्क बुकों के आधार पर लेना है, जबकि SA1, SA2, SA3 है वो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर लेना है। तो ये आपके क्लियर होना चाहिए, अपने माइंड में पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि किसका SA1 होगा और किसका RKSMB के एग्जाम होते हैं, ये परख होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ पर कक्षा 3 से 5 के लिए जो मोस्ट दे रखा है यहाँ पर कि 20% रहेंगे RKSMB के लिए, अधिकतम प्रश्नों की संख्या 20 है और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्नों की संख्या है वो अपने 30 रहेगी RKSMB के आकलन के में। और ये RKSMB के आकलन है ये विद्यालय स्तर पर नए लिए जाकर और इनके प्रश्न पत्र आते हैं, कॉपियाँ जाँच की जाती है और फिर अपलोड होते हैं, जो कि पिछले वर्ष भी ऐसे किए गए थे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर एक मोस्ट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम व द्वितीय परख शिविरा पंचांग में उल्लेखित तिथियों के आधार पर ही होना है। लेकिन कक्षा 6 से 8 का दोस्तों यहाँ जैसे गहरे यहाँ पर ये कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर तृतीय परख का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि कक्षा 9, 10, 11, 12 में तृतीय परख का भी आयोजन होता है। कक्षा 6 से 8 के बीच में तृतीय परख का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि उन तृतीय परख के बदले में ही उनके ये RKSMB के अंक बार दिया गया है, जो कि आगे मैं आपको अगले वीडियो में इसको समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों।
जो अंक बार है वो मेरे अगले वीडियो में आप संस्करण में देखोगे कि इनके अंक बार क्या रहेंगे सभी विषयों के, ये अपन अगले वीडियो में दोस्तों समझेंगे। तो कक्षा 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा गणित, अंग्रेजी एवं हिंदी विषयों हेतु RKSMB का आकलन होना है। तो ये RKSMB का आकलन है दोस्तों, ये 3 ही विषयों में होता है, अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय में होता है। इसलिए इन तीनों का अंक बार अलग होगा और अन्य विषयों का अलग होगा। तो इसके बारे में अपन अगले वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ से कक्षा 9 से के परीक्षा है वो भी भली भांति जो पुराने अपने विद्यालय स्तर पर ली जानी है। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा विस्तार से बता रखा है कि कक्षा 1 व 2 के लिए यहाँ पर सेमेस्टिव असेसमेंट होगा जो कि पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। दोस्तों देखो ये चीज दे रखी है, और वर्कबुक के आधार पर एग्जाम होना है। चूंकि इसमें RKSMB नहीं है इसलिए ये पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक के आधार पर है। कक्षा 1 व 2 का SA1, SA2, SA3 होना है। कक्षा 3 व 5 का है वो असेसमेंट एग्जाम यानी ऐसे एग्जाम है SA1, SA2 वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही होगा दोस्तों। और देखो RKSMB के का आंकलन है वो वर्कबुक के आधार पर होगा कक्षा 3 से 5 के लिए। उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए वो परख है यानी परीक्षा है वो तो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगी। परीक्षा है वो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगी दोस्तों। प्रथम टेस्ट और द्वितीय टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा, और अगर वार्षिक परीक्षा है तो वो आपके पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होनी है। और RKSMB का टेस्ट है जो इनकी वर्कबुक है उनके आधार पर आयोजित किया जाना है। तो ये अपने माइंड में क्लियर कर लेना दोस्तों कि जो RKSMB के आंकलन है वो सिर्फ वर्कबुकों का आंकलन है, और जो SA1, SA2, SA3 अर्धवार्षिक परीक्षा प्रथम परख द्वितीय परख है वो आपके पाठ्य पुस्तकों के आधार पर लिया जाना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा समझाने की कोशिश की है, और आपको भली भांति ये अब तक समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे परीक्षा आयोजन करवाना है, कब कब कराना है, इनकी तिथियों के बारे में ये समय सारणी है। ये मैं मेरे जो चैनल है MSR पाठशाला का चैनल भी बना रखा है मैंने, व्हाट्सएप चैनल, उस पर ये PDF है अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाके ये PDF विस्तार से देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।